गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों का यूनिट एंड डायमेंशंस में एसआई यूनिट सिस्टम चल रहा था। तो एसआई यूनिट सिस्टम टू टाइप्स की क्वांटिटी होती है। उसमें एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होती है आपके पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी आपके पास दो थी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी में भी आपका एक था प्लेन एंगल, जिसे आप सिंपल एंगल से बोल सकते हो थीटा, एंड इट्स यूनिट इज रेडियन, एंड अनदर इज अ सॉलिड एंगल, और उसकी यूनिट क्या थी आपके पास, स्टेरेडियन। तो मैंने आपको इस बात पे डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद आपको रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से अगर आपको एक पाउंड दे दिया जाए तो उसको केजी में या फिर ग्राम में या फिर मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये आपको सीखना है। तो कुछ यही आपके पास मीटर ही एक यूनिट नहीं होती है, या फिर किलोमीटर ही यूनिट नहीं होती है, और भी यूनिट है जो डिस्टेंस की जो है, या फिर मास की भी क्या होती हैं, अदर यूनिट होती है। उनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, मास की यूनिट की हम बात अगर करते हैं कि यूनिट मास की यूनिट क्या क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें, एक होती है आपके पास एमकेएस और एसआई सिस्टम। एमकेएस और एसआई यूनिट, तो वो आपका होता है किलोग्राम, किलोग्राम या फिर केजी से शो करते हैं इसको। सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज ग्राम। ठीक है, ग्राम। कहीं कहीं पे जीएम लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे स्मॉल जी भी लिखा मिलेगा, ग्राम। एंड एफपीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट जो होती है आपके पास पाउंड। ठीक है, तो वो क्या होती है बच्चों, पाउंड होती है। और पाउंड को कहीं कहीं पे आपको एलबीएस लिखा मिलेगा। तो इन सब में आपको कुछ रिलेशन निकालने, कितने पाउंड में कितने केजी होते हैं या फिर कितने ग्राम में कितने केजी होते हैं। तो सिंपल बात है आपको कि 1 केजी जो होता है, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका एमकेएस है और ये क्या आपका सीजीएस है, सीजीएस। ये एमकेएस और ये क्या आपका सीजीएस। तो ये आपको याद रखना है कि 1 केजी जो होता है वो इसको ऐसे लिख सकते 10 की पावर 3 ग्राम होता है। ठीक, या फिर इसको याद रख लो आप लोग। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, यहां से निकालें आप लोग, 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 3 केजी। जब आप इसको इधर ले जाओगे, 1000 का भाग लगाओगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3। तो 10 की पावर माइनस 3 केजी आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम। क्योंकि जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनते हैं ना, उनमें आपको केजी में जो है नहीं दिया जाता है। या तो लिखिएगा 2 ग्राम, पार्टिकल इज ऑफ 2 ग्राम मास 2 केजी। ठीक है, 2 ग्राम मास का दिया हुआ है। पर क्वेश्चन जब सोल्व किया जाएगा तो आपको जो है कन्वर्ट करके उसको केजी में लिखना पड़ेगा। तो 2 ग्राम अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जिसको आप 10 की पावर माइनस 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, तो ये बात आपको आती होगी और आपने जानते भी होंगे। उसके बाद मिलीग्राम आता है। क्या था बच्चों, मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम जो 1 mg कितना आता है, वो 10 की पावर माइनस 3 केजी। 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 केजी। तो 1 मिली, मिली मतलब कितना, 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, जब मिलीग्राम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें सर, तो 1 मिलीग्राम में केजी बताओ कितने होते हैं। हाँ ये बताओ, ये कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपके साथ में कि 1 मिलीग्राम कितना होता है। तो 1 मिलीग्राम 1 mg कितना केजी के बराबर होता है। 1 तो चलो ठीक है, मिली कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3,
और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 केजी और करना पड़ेगा। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है आपके पास 10 की पावर -6 केजी। ठीक है, तो ये आप ठीक कर लें थोड़ा सा कि भाई 1 मिलीग्राम जो होता है 10 की पावर -6 केजी होता है। ठीक, 1 मिलीग्राम। तो कई बार गड़बड़ होता है, आप लोग क्या करते हैं, कई बार सभी मुझसे भी हो गई थी यहाँ पे कि 1 मिली मतलब 10 की पावर -3, आगे केजी में कन्वर्ट नहीं किया, उसको ग्राम का ग्राम रख दिया तो गलत हो जाएगा वो। तो भाई मिली ये 10 की पावर -3 किसके लिए आया है, इस एम के लिए आया है। और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 और लाना पड़ेगा ना, तो कितने हो जाएगा ये 10 की पावर -6 केजी आएगा। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 केजी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से किया जाता है। तो और हो गया आपके पास। अब ये हो गए मिलीग्राम, ग्राम। उसके बाद हम और छोटे में जाते हैं कि भाई आप लोग किस में चले गए कि सुनार के पास चले गए। तो सुनार क्या क्या करता है, तोलता है। किस में, तोले में। तो एक तोला जो होता है वो लगभग 11.53 ग्राम का होता है ना। अब जब सुनार के पास जाओगे तो आप ये थोड़ा ना करोगे कि भाई 2 किलो सोना दे दो मेरे लिए। तो 2 किलो सोना पता कितना का होता है, 1 करोड़ के आसपास होता है। तो हर किसी की औकात नहीं है उसको खरीदने की, इसलिए हम क्या करते हैं, उस यूनिट को छोटी कर देते हैं कि भाई छोटी, हम कम कम चीज खरीदने वाले हैं, उसकी यूनिट भी छोटी रख दो, केजी मत रखो उसकी यूनिट, तोला रख दो। तो देसी भाषा में ये तोला यूज होता है। पर तोला हमारे फिजिक्स में बहुत ही कम यूज होता है, कोई बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें तोला यूज होगा। फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक तोला अपने यहाँ पे जो सुनार सिस्टम चलता है उसमें 10 ग्राम होता है, पर रियलिटी में 10 नहीं होता, 11.53 ग्राम होता है। तो नेक्स्ट लिख लें आप लोग, एक तोला। ठीक है, एक तोला। तोला की स्पेलिंग पता नहीं क्या होगा, TAUL लिख लो, तोला, TAULA, तोला, लगभग 11.53 ग्राम। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना याद रखो तो रखो, नहीं तो मत रखो। ठीक, उसके बाद और भी यूनिट होती हैं, जैसे आपको पता होगा 1 क्विंटल। क्या है बच्चों, 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो होता है, तो 1 क्विंटल होता है आपके पास 100 केजी। ठीक है, तो 1 क्विंटल जो है कितना होता है, 100 केजी के इक्वल होता है। तो 1 क्विंटल आपका हो जाएगा 100 केजी। तो ये आप लोग थोड़ा ठीक कर लें, 1 क्विंटल कितना हो जाएगा, 100 केजी के इक्वल हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट यहाँ पे, और अगर हम आगे बात करें, 1 क्विंटल 100 केजी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगा ट्रक में जो माल जो कैरी होता है ना, गुड्स कैरियर जो होते हैं, ट्रक होते हैं बड़े बड़े, वो कितना माल लेके जाते हैं, वो टनों में लेके जाते हैं। देखा होगा आपने, इस ट्रक में 10 टन माल जा रहा है। तो टन भी क्या है, एक मास का ही यूनिट है, बड़ी यूनिट है। तो टन की हम बात करें यहाँ पे, अगर 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन, ठीक है, तो 1 मैट्रिक टन, मैट्रिक टन का मतलब होता है आपके पास 1000 केजी। ठीक है, कहीं कहीं पैसा लिखा मिलेगा 1T, तो 1000 केजी। तो 1T इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1000 केजी होता है। तो ये सब बात भी आपको आनी चाहिए। ठीक, अब अगर हम और छोटी बात करें कि भाई हमने जो है बड़े बड़े वो तोल लिए, ट्रक का माल तोल लिया, केजी में तोल लिया, क्विंटल में तोल लिया। अगर हम चाहते हैं कि हम जो है किस में तोलें, एटम को तोलना चाहते हैं आप लोग, जो एटम जो होता है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस इज एटम, जिसे मानते हो आप लोग। तो एटम के जो, अगर अब एटम थोड़ा ना केजी में होगा, तो केजी उसके लिए यूनिट नहीं है, उसके लिए अलग यूनिट बनाई जाती है, वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, और ये एटम्स का वेट निकालने के लिए यूज होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, AMU,
एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटम्स के वेट करने के काम आती है। और 1 AMU जो होता है 1 AMU वो आता है 1.66 10 की पावर -27 kg। ये 1 AMU बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है? तो ये वेरी लेस क्वांटिटी है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी है। बिकॉज 10 की पावर -27, 10 की पावर प्लस होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, और माइनस होती है तो क्वांटिटी क्या है, घटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 की पावर -27 kg आ रहा है, 1.66 10 की पावर -27 kg। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट नहीं है। तो 1 AMU आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हम और देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास भी आपको याद रखना है। हालांकि 11th क्लास में इनका बहुत कम यूज है, 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज है। तो अभी से याद रख लो इसको। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगला पॉइंट मान लो चाहो तो, जिसको हम बोलेंगे ME, होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो लगभग दोनों का सेम मान के चलो अभी फिलहाल। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, वो 12th क्लास में पता चल जाए कितना भारी होता है। तो यहां पर देखें, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो MP मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसकी वैल्यू भी लगभग 1 AMU होती है, 1 AMU होती है, -27 kg। ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दें कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, मतलब डेसिमल नंबर के 2 डिजिट तक तो सेम होता है, इसके बाद थोड़ा डिफरेंस आता है। तो आप अभी जो है अभी शुरुआती लेवल पर आप लोग यहां तक याद रख लो। उसके बाद अगर कोई जो भी डिफरेंस आएगा वो हम बाद में देख लेंगे 12th क्लास में। ठीक, अभी आप ऐसे याद रखो, दोनों लगभग सेम होते हैं, और लगभग इनकी जो वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 AMU होती है, 1 AMU होती है। तो क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है निकल कितनी आ रही है, 1 AMU ही आती है ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गए, एटम का मास देख लिया आप लोगों ने, छोटे छोटे मास देख लिए। अब थोड़ा बड़ा हो जाए तो बड़े में सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर मास। तो सोलर मास जो होता है मास ऑफ सन, सोलर मास किसको बोलते हैं बच्चों, मास ऑफ सन, सोलर मास। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास सोलर मास। तो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सन। ध्यान लिखता हूं नीचे, मास ऑफ सन, ठीक है। तो मास ऑफ सन जो होता है MSUN लिख लेता हूं। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, है ना, 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, ये निकल के आती है। मास ऑफ सन जो होता है वो आता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सन। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, मास ऑफ अर्थ। अब सन की बात करें तो अर्थ की बात कर लो सर, है ना। तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 10 की पावर 30 kg प्लस में। तो नेक्स्ट है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ जो आपकी धरती माता है उसका जो मास होता है, मास ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी अपनी जो है गोला है जो, उसका मास भी देख लेते हैं। तो ME बोलते हैं इसको। तो ME जो होता है वो होता है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली यही मान के चल लो 6 इंटू
10 की पावर 24 kg, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, यही मान के चल लो इसको, ठीक है। तो 5.98 होता है एग्जैक्ट तो ये, पर आप इसको इतना ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख सकते हो सन जो है भारी है, काफी ज्यादा भारी, देखो 10 की पावर 6 टाइम्स भारी है। तो 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, लगभग 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो लगभग जो है 3 लाख गुणा भारी है। तो जो मास ऑफ सन जो है वो 3 लाख टाइम्स मोर देन किसके, मल्टीप्लाई किसका, अर्थ का। तो ये चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, आपको इस मतलब ये ना, ये जो आपका यूनिवर्स है इसके बारे में जानने की थोड़ी जिज्ञासा होती है। फिर आप ऐसी ही फिल्में देखोगे, है ना। अभी तक तो आप या तो साउथ की फिल्में देखते होंगे, साउथ की फिल्मों में ग्रेविटी को उन्होंने माना ही नहीं है, उनके लिए ग्रेविटी कोई वर्ड नहीं है, न्यूटन ने फालतू में दिमाग लगाया है। पता है आप लोगों को कि उनके जो है एक एक आदमी 20-20 बंदों को जो हवा में उछाल देता है, पहले वो हवा में ही अभी नीचे गिर ही नहीं रहे हैं, इतने 4-5 को नीचे समटा देता है वो, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो। तो आपको अगर सीखना है फिजिक्स तो आपको ग्रेविटी माननी पड़ेगी, और रियलिटी है वो, है ना। तो अब फिर आप जब आप साइंस में इंटरेस्ट लोगे तो आप साइंस जैसी मूवी देखोगे, साइंस के रिलेटेड मूवियाँ। तो कि ग्रेविटी नाम की मूवी आपने देखी होगी, काफ़ी अच्छी तरह से उसमें समझाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, है ना, हॉलीवुड मूवी। तो ये बातें हैं, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा हमसे मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया मास ऑफ अर्थ, हो गया काफ़ी ज़्यादा। अब कुछ लोगों को दिमाग में आता है सर इतनी बड़ा जो बैलेंस जिसे हम तराजू बोलते हैं वो कहाँ से लाया, किस में रखा सर इसको तोलने के लिए। तो भाई इनको कोई तराजू में नहीं तोला जाता है, ये क्या है, कैलकुलेशन से होती हैं, डाटा होता है, कुछ डाटा बेस्ड कैलकुलेशन होती है। ये एग्जैक्ट सही नहीं कह सकते 100%, इनमें एरर तो होती है लेकिन बहुत कम, 1-2% एरर जरूर होती है, लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक यूनिट आती है चंद्रशेखर यूनिट। क्या आती है बच्चों, चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है। तो चंद्रशेखर यूनिट जो है एक मास की यूनिट होती है, तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ सोलर मास होता है। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास, सोलर मास। सोलर मास, तो सोलर मास का कितना होता है, ये 1.4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 1.4 टाइम्स इक्वल टू सोलर मास, मतलब अभी देखा आप लोगों ने 1.4 इंटू, ये था 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू हो जाता है आपके पास ये 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg। तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनिशियल टेस्ट होगा तो उसमें बहुत सारे नाम्स आएंगे, उसमें बोलेंगे बताओ ये किसकी यूनिट होती है। तो चंद्रशेखर जो मास की यूनिट होती है, चंद्रशेखर इज ए यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो इस पे। नेक्स्ट हम बात करें, अब ये हो गया आपके पास अर्थ का हो गया, सन का भी हो गया, और चंद्रशेखर यूनिट भी हो गया, इलेक्ट्रॉन सब हो गए मास के अगर हम बात करें। उसके बाद जो आपने जो WWE देखते हैं उसमें बोलते हैं 300 पाउंड, तो पाउंड और केजी में क्या रिलेशन है समझ लेते हैं पहले तो आप लोग पता होना चाहिए, एक पाउंड, ठीक है, या फिर LBS लिखा मिलेगा आपको, वो जो होता है वो आपका होता है 0.453 ग्राम, 0.453 kg होता है केजी में, या फिर 1 LBS जिसे बोलते हैं वो 453 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हाफ केजी से भी कम होता है 1 पाउंड। तभी तो जो WWE की जो रेसलर्स होते हैं उनके जो अनाउंसमेंट होता है, जैसे द अंडरटेकिंग कमिंग ऑफ 330 पाउंड्स,
तो 330 पाउंड्स का मतलब ये है कि वो लगभग क्या है 150 केजी के आसपास उसका वेट है। अब 300 केजी का तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, तो केजी नहीं होता, पाउंड्स होता है, और पाउंड की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो 0.453 केजी होती है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.453 केजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 LBS इक्वल टू हो जाएगा 453 ग्राम। तो थोड़ा ये ध्यान रखो, 1 पाउंड जो है थोड़ा कम होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है 1 पाउंड, है ना। और पाउंड आपकी कौन सी यूनिट है, ये आपकी FPS यूनिट थी, और ये क्या आपकी MKS यूनिट है। तो FPS और MKS यूनिट में भी आपको रिलेशन आना चाहिए, तो इस तरह से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, तो ये कुछ हमारे पास मास की यूनिट थी। अब हम थोड़ा और आगे, अगर हम यहाँ पे बढ़े इससे आगे थोड़ा और आगे, तो हमारे पास यूनिट आते हैं किसकी, लेंथ की यूनिट। तो यूनिट्स ऑफ लेंथ, हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ लेंथ। हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट आपको बताना है क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो इधर देखें यूनिट्स ऑफ लेंथ में क्या होगा। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें MKS या फिर SI यूनिट होती है मीटर। तो MKS या फिर और करके SI यूनिट होती है आपकी मीटर। क्या होती है बच्चों, मीटर होती है। MKS और SI यूनिट इज मीटर। और CGS यूनिट जो होती है इसकी, CGS यूनिट वो होती है आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होती है, सेंटीमीटर। इसके बाद FPS यूनिट जो होती है, FPS यूनिट वो होती है आपके पास फुट। शॉर्टकट में FT लिखते हैं इसको, FT। इसको CM लिखते हैं और इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो ये आपको पता होगा। तो अगर आपको सबसे पहले पता होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर and 1 centimeter equals to 1/100 meter. 1/100 means 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी आपको जरूरी है करना, है ना। अगर ये नहीं करोगे तो आप लोग जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे फिर से, क्योंकि जो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व होना है, फाइनल आंसर अगर MKS में पूछा है, और मैक्सिमम टाइम MKS में ही पूछते हैं, तो आपको सारी चीजें MKS में ही रखनी होंगी। क्वेश्चन आपको मीटर में, सेंटीमीटर में दिया होगा, लेकिन सॉल्व किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद 1 मिलीमीटर, 1 mm जो होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, AUNGSTROM, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लोग लिखते हैं 1A, और इस पर लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री वाला सिंबल लगाते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो साइज ऑफ एटम। जो साइज ऑफ एटम जो होता है, एटम बहुत छोटा होता है, तो उसका जो साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो यहां पर लिखेंगे द साइज ऑफ एटम, किसका ये, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो
एटम का जो साइज है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। किसका होता है बच्चों? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है साइज ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे 1 फर्मी, 1 एफएम होता है एक, है ना, 1 फर्मी। 1 फर्मी को लिखते हैं आप लोग 1 एफएम, होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस जो फर्मी होता है वो 10⁻⁻15 मीटर, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज फाउंड इन साइड ऑफ एटम। तो एटम के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, वो और भी छोटा होता है। तो ये जो आपका है साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज होता है फर्मी के ऑर्डर होता है, और एटम का साइज जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद थोड़ा और देखो यहां पे कि भाई 1 फीट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 फीट इक्वल टू 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया आपके पास एफपीएस देखा जाए तो, और ये किसका हो गया आपके पास? सीजीएस। ये चीज सीजीएस में हो गई, ये हो गई एफपीएस में। ठीक, तो ये बात आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ऐसे 1 फुट जो होता है, ऐसे हम जैसे जनरली जब कुछ हमारे पास स्केल वगैरह नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों टॉल्स को आप ऐसे मिलाते हो, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी वो 1 फुट के आसपास होती है, और वो लगभग जो आता है 30.48 सेंटीमीटर। जो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर जो स्केल है वो आधा फीट का माना जाता है ना, तो आधा फीट का होता है लगभग। तो बड़ा जो स्केल आता है वो 1 फीट का होता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 30.48 सेंटीमीटर हो गए। अब एक वर्ड होता है, एक और होता है इसका इंच। ठीक है, तो 1 इंच जो होता है वो आपका कितना होता है बच्चों? 1 इंच जो होता है, सॉरी 1 इंच देखो, नहीं पहले 1 फुट देखो, 1 फुट 1 फीट जो होता है आपके पास वो 12 इंचेस के इक्वल होता है। ठीक है, 12 इंच। तो आपका जो स्केल होता है, ठीक है, वो 6 इंचेस का होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे कि 1 इंच किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंच किसके इक्वल होगा, तो 1/12 फीट के इक्वल हो जाएगा। और 1 फीट इक्वल होता है यहाँ पे 30.48 सेंटीमीटर बाई 12। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो याद रखें आप लोग 1 इंच की जो वैल्यू होती है लगभग 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है बच्चों? 2.54 सेंटीमीटर। हालांकि इंच वगैरह बहुत ही रियरली यूज होते हैं, हमारे तो बस मीटर सेंटीमीटर होता है, लेकिन नॉलेज तो इनकी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हो, वो भी आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे बातें आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब थोड़ा और बड़े चलते हैं। तो एक वर्ड होता है यार्ड, है ना, जिसको हिंदी में गज बोलते हैं। तो 1 यार्ड जो होता है, 1 यार्ड होता है 0.91 मीटर, या फिर 1 यार्ड इक्वल्स टू 91 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। 91 सेंटीमीटर के इक्वल इसकी वैल्यू होती है 1 यार्ड इक्वल्स टू। ठीक, तो ये भी आपको पता होगी, शायद नहीं होगी तो पता चल जाएगा। याद रखना अपने को 1 यार्ड जो है 1 गज। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा कि जो गेम्स भी खेले होंगे उसमें कई बार स्पीडोमीटर जो होता है, ठीक है, गाड़ियों का, उसमें कहीं कहीं तो लिखा होता है kmph और कहीं कहीं पे केवल mph लिखा होता है। तो इसका मीनिंग होता है किलोमीटर पर आवर, एंड इसका मीनिंग होता है मीटर माइल पर आवर। तो माइल भी एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, जो ज़्यादातर अमेरिका में वही यूज होती है ना, अमेरिका वगैरह में। तो 1 माइल
1 माइल जो होता है वो होता है आपके पास 1.609 किलोमीटर, मतलब 1 माइल इक्वल्स टू 1.61 किलोमीटर, मतलब 1.61 किलोमीटर के इक्वल होता है। अगर आपकी गेम्स में जो कोई गाड़ी 100 माइल पर आवर के स्पीड से चल रही है, इसका मतलब किलोमीटर में कितना है, वो 161 किलोमीटर पर आवर है। माइल बड़ी क्वांटिटी है और किलोमीटर थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, ये आता है, ये भी आप थोड़ा याद रख लें तो अच्छी बात है। ये हो गया। अब हम थोड़ा और बड़ा चलते हैं और डिस्टेंस देखते हैं। तो एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। ठीक, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, शॉर्टकट में इसको AU लिखा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आपके जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और इसकी वैल्यू आती है 1 AU इक्वल टू आती है आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के आसपास इसकी वैल्यू निकल कर आती है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, किस में कन्वर्ट कर लें, किलोमीटर्स में। ठीक, तो किलोमीटर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो 1 AU जो है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 में किसका भाग लगा दोगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 10 की पावर 8 बच जाएगी। तो 10 की पावर 8 में से इस पॉइंट को यहाँ पे खत्म करने के लिए एक पावर और कम कर देंगे, तो ये 15 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 AU, तो 10 की पावर, ज्यादातर तो आप इसको याद रखो, वो ठीक है। तो ये अगर इसको हम लिखें ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 15 है यहाँ पे, उसके बाद 7 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है 1 AU लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर आपसे क्या है, सूर्य है। तो 15 करोड़ किलोमीटर से आप पे दूर बैठा हुआ आपको जो है उजाला पहुंचा रहा है, कौन, सूरज। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एनर्जी का, दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स कौन है, सूर्य। ठीक है, इसलिए क्योंकि दुनिया में सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, जैसे डीजल्स है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब क्या है, इनके भंडार जो है अगले 50 ईयर के आसपास ये फिनिश हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूरज। तो सूरज क्या है, करोड़ों साल से चमकता आ रहा है ना, खरबों अरबों सालों से चल आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सोलर सिस्टम जो है ज़्यादा अब जो है विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है किसकी, अर्थ और सन के बीच की दूरी जो है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक यूनिट और होती है, उसको बोलते हैं लाइट वर्स, लाइट ईयर है ना। तो लाइट ईयर एक वर्ड होता है यहाँ पे, लाइट ईयर। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस की यूनिट है। तो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लेता हो तो इट इज द डिस्टेंस covered by light in 1 year। ठीक है,
एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक साल में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? लाइट ईयर बोला जाता है। लाइट नाम से ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो टाइम की यूनिट होनी चाहिए, इसमें ईयर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। ध्यान देना, इस पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा कि यार किसकी यूनिट होगी। तो लाइट ईयर जो है आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है सी से नोट किया जाता है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा दुनिया में अभी तक जो भी स्पीड अभी तक फाउंड हुई है वो लाइट की स्पीड हुई है ना। साउंड की स्पीड नहीं है, हम बोल रहे हैं वो बहुत धीमे है, उसकी 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में तो अर्थ के कई चक्कर लगा दे। वो क्वेश्चन भी करा लेंगे आपसे चाहो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर ये स्पीड होती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई लाइट ईयर क्या चीज है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर देखो क्या होगी? तो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर तो आ जाएगा आपके पास स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में है तो मुझे टाइम भी किस में रखना है? सेकंड। तो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं निकाल लेते हैं पहले। तो स्पीड हो गई 3 × 10⁸। टाइम एक साल का टाइम है तो पर इसको सेकंड में लिखना है। 1 ईयर में डेज कितने डेज होते हैं? 365.25 डेज। एंड आवर इन 1 डेज कितने होते हैं? 24 आवर। एंड 1 आवर में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। एंड 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? ये इन सबको आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो आता है आपके पास 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 10⁻15 मीटर। तो एक तो ये याद रखना है अपने को, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब समझते हो? वैक्यूम ये होता है जहां पे कोई हवा वगैरह नहीं होती है, हवा को वहां से निकाल देते हैं तो उसको बोला जाता है वैक्यूम, है ना। कोई मीडियम नहीं है, खाली जगह बिल्कुल, है ना, इवैक्यूएट कर देते हैं हवा को, वो चीज है। तो इस तरह से आप लोगों को देखा कि आप लेंथ के और भी यूनिट हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं है मीटर ही हो, पर वो अल्टीमेट आंसर किस में लाना होता है? मीटर में लाना होता है। तो उनको रिलेशन बना बना के आपको कन्वर्ट करना होता है। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल पढ़ते हैं। थैंक यू।